पुलिस की लापरवाही से गई औसार अली उर्फ विराट की जान, परिजनों ने लगाया पुलिस पर गंभीर आरोप। पूरा मामला जो है वो सिवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बिंदवल गांव की है। पूरा मामला हम आपको समझाते हैं क्या कुछ हुआ था, कैसे अपहरण की कहानी रची गई थी। देखिए पूरा मामला जो है हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बिंदवल गांव के रहने वाले अनवर अली के पुत्र औसार अली के साथ हुआ है। औसार अली उर्फ विराट के नाम से वो जाना जाता था। जेसीबी चलाता था वो बच्चा, जिसकी उम्र लगभग 16 साल है और 22 तारीख को घर से गायब होता है और पूरे 14 दिन बाद कल यानी 6 तारीख को उसकी बॉडी बरामद होती है गांव के ही चंवर में। और उसके बाद जो है कि पूरे गांव में एक सनसनी सा माहौल हो जाता है। लोग जो है वो खौफ की सांस लेने लगते हैं। देखिए पूरा मामला बताते हैं कैसे पूरी कहानी रची गई थी। औसार अली उर्फ विराट जो है वो बेहद करीबी माना जाता था। दोनों व्यक्ति जो गांव के ही रहने वाले हैं, बुल्लेट अंसारी और सैयद अंसारी, इन दोनों व्यक्ति के साथ वो रहा करता था। और लोगों ने इस बात की सूचना दी है कि ये दोनों व्यक्ति उससे गुटखा मंगाया करते थे। शराब जब पीने का दिल करता था तो विराट से ही शराब मंगाया करते थे। और जैसे ही इसकी सूचना विराट के घर वालों को मिली तो घर वाले ने डांटा डपटा अपने बच्चे को और उन दोनों व्यक्ति को भी डांटा। उसमें से बुल्लेट अंसारी ये कहता है कि अगर इस तरह की बात करते हैं तो मार देंगे। और उसके 4 दिन के बाद ही वो व्यक्ति फिर फोन करते हैं किसको, विराट को, यानी कि औसार अली को फोन करते हैं, बुलाते हैं। औसार अली घर से निकलता है, अपने माता पिता से कहता है कि हमें बुल्लेट बुला रहे हैं, हमें सैयद बुला रहे हैं। 7:30 बजे वो घर से निकलता है और थोड़ी देर बाद रात जब अंधियाला बेहतर तरीके से जब छा गया तो वो दोनों व्यक्ति जो है वो औसार अली उर्फ विराट को बाइक पर बैठाते हैं और बाइक पर बैठा के कहीं ले करके जाते हैं। इसको किसने देखा? विराट की मां जब शौच के लिए घर से बाहर निकली हुई थी उन्होंने देखा। और रात के 2:30 बजे के बाद उस बच्चे का नंबर जो है बंद हो गया और उसके बाद से ही लगातार घर वाले उस बच्चे को खोजने निकल गए। हद तो तब हुई कि जो इसमें अपराधी थे, जो अपहरण करता थे, वही विराट के पिताजी यानी कि अनवर अली के साथ लगातार स्टेशन या फिर शहर के अलग अलग चौक चौराहे पर, गांव मोहल्ले चंवर में ढूंढ रहे थे। उसके बाद जब नेम्ड एफआईआर हुआ, 2 व्यक्ति के ऊपर नाम दिया गया, आवेदन दिया गया हुसैनगंज थाने में। सैयद और बुल्लेट अंसारी के ऊपर जब एफआईआर हुआ तो पुलिस की लापरवाही देखिए। पुलिस की लापरवाही, जो घर वाले जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप, पुलिस की लापरवाही इस तरह से थी कि पुलिस बुल्लेट अंसारी को बुलाती है, थाने में बैठाती है, उनसे पूछताछ करती है और फिर वहां से बुल्लेट अंसारी को छोड़ दिया जाता है। जब हम कुछ दिन पूर्व विराट के घर पहुंचे हुए थे, वहां उन लोगों से जब बातचीत हो रही थी तो वहीं से हमने हुसैनगंज थाना प्रभारी को कॉल किया तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि बुल्लेट से पूछताछ की गई है, सैयद अंसारी को भी बुलाया गया है, वो आएगा। देखिए इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। जब नेम्ड एफआईआर है तो सख्ती से अगर पुलिस पूछताछ करती तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का जान बच सकता था। हाँ, यह भी माना जा सकता है कि जिस रात बच्चे को बुलाया गया है, औसार अली उर्फ विराट को जिस रात बुलाया गया है, उसी रात हत्या कर दी गई हो। अगर पुलिस सख्ती से काम की रहती तो फिर बॉडी जो है सही सलामत बरामद तो कर लिया गया रहता। पूरे 14 दिन बाद गांव के चंवर में जब बॉडी मिलती है, इतनी बदबू और बॉडी जो है पूरी तरह से सड़ चुका था। चेहरा जो है, चेहरे का पूरा जो ढांचा था वो खत्म हो चुका था, केवल हड्डी दिख रहा था। देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे थे और लोगों ने गंभीर आरोप लगाए। पुलिस जब बुलेट को अपने थाने में बुलाकर पूछताछ करके छोड़ दी थी तो बुलेट और उसके परिजन जो है वो ये बात कहते हुए मोहल्ले में नजर आ रहे थे कि हमने पुलिस को 1 लाख रुपए दिया है, पुलिस हमारा कुछ नहीं करेगी। इस तरह की भी बात लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस जो है कि पुलिस को, इस तरह की बात उन लोगों ने कहा कि पुलिस को हमने पैसा दिया है। हालांकि पूरे 14 दिन बाद कल यानी 6 तारीख को सैयद और बुल्लेट जो है वो आत्मसमर्पण करते हैं थाने में। सुबह से ही विराट यानी औसार अली उर्फ विराट के परिजन थाने पे बैठे हुए थे। ये दोनों व्यक्ति जाते हैं थाने में, सरेंडर करते हैं और उसके बाद ही विराट की बॉडी बरामद होती है गांव के ही एक चौर से। बुलेट का एक नया मकान बन रहा है और उस मकान के पीछे एक जमीन है, थोड़ी सी खाली जमीन है और उसके बाद से ही एक रास्ता बना हुआ है, जो रास्ता वहां तक जाके खत्म होता है जहां
विराट यानी कि औसार अली की बॉडी बरामद की गई। पुलिस ने भी इस बात की जानकारी हमें दी है कि लगभग यह तय माना जा रहा है कि इसी नए मकान में इसकी हत्या की गई है और उसके बाद घसीटते हुए या फिर उठा करके ले जाया गया है। तो यहां रास्ते में गेहूं और जो सरसों की खेती की गई है वो टूटते हुए एक रास्ता बनता हुआ चला गया है और जहां उसकी बॉडी बरामद की गई वहां जो है कि वहां तक पूरा रास्ता एक बना हुआ दिखा है। इस पे हुसैनगंज थाना प्रभारी ने बताया कि लगभग तय माना जा रहा है कि इन्हीं व्यक्ति के द्वारा जो है वो इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस लगातार जब वहां पुलिस के आला अधिकारी जब पहुंचते हैं, घटनास्थल पर पहुंचते हैं, सिवान सदर एसडीपीओ पहुंचते हैं अजय कुमार सिंह, तो लोगों की मांग होती है कि एसपी साहब जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग बॉडी यहां से जाने नहीं देंगे। हालांकि पुलिस के सूझबूझ और जनप्रतिनिधियों के सूझबूझ से वहां से बॉडी को उठाया गया, लेकिन उससे पहले मोहल्ले वाले और परिजनों की मांग थी कि पहले उस घर की जांच की जाए। तो पुलिस ने उन दोनों घर के जांच भी किए हैं, घर में जो है कि तहकीकात भी किया गया है, लेकिन वहां से एक सुराग भी नहीं मिल पाया है। हालांकि बुलेट के घर के पीछे से जो रास्ता मिला है उस रास्ते से यह तय माना जा रहा है कि पूरी घटना को अंजाम जो दिया गया है उसी घर में दिया गया है, जिस घर में केवल एक चौकी लगा हुआ है। अंदर कंस्ट्रक्शन जो है कि मकान है, एक चौकी लगा हुआ है जिस चौकी पे बिस्तर और एक गाय रखी गई है। बस वही जो है कि सुराग मिला है कि वहां से ही यह काम को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस लगातार सख्ती से पूछताछ कर रही है, लेकिन दोनों व्यक्ति जो है अभी तक इस बात को मानने पर तैयार नहीं है कि उन लोगों ने कैसी इसकी हत्या की है। हालांकि घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस अगर त्वरित कार्रवाई की रहती, सख्ती से काम की रहती, तो हमारे बच्चे का जो बॉडी है वो सही सलामत बरामद तो हो गया रहता। भले ही वो उसी दिन उसी रात हत्या कर दिए हो, लेकिन बॉडी जो है वो बेहतर तरीके से तो मिल सकता था। अभी जो बॉडी बरामद की गई है वो बॉडी पूरी तरह से सड़ चुका है, चेहरे तक की पहचान नहीं हो पाती अगर कपड़े उतार दिए गए रहते। और खास बात देखिए, उन दरिंदों को देखिए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। एक हाथ का तलवा काट दिया गया है, दूसरे हाथ की उंगली काट दी गई है। दरिंदगी देखिए इतनी बड़ी कि उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया है और इतनी साजिश के साथ काटा गया है। इतनी जो है कि शार्प माइंडेड ये अपराधी हैं कि प्राइवेट पार्ट को काटने के बाद लोगों का जहन बस इसी पे जाएगा कि उस बच्चे का कोई अवैध संबंध होगा जिस संबंध के कारण उसकी हत्या की गई है। क्योंकि जब भी कोई बॉडी बरामद की जाती है तो उसका प्राइवेट पार्ट चेक किया जाता है और प्राइवेट पार्ट देखने के बाद यह पता चला कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया गया है। देखिए कितनी जो है कि दरिंदगी है इन लोगों के अंदर, कितनी हिम्मत है इन लोगों के अंदर कि एक 16 साल के बच्चे को बुलाते हैं और बुलाने के बाद जो है कि इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं जिस तरह के घर के लोग कह रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, इसके बाद क्या कुछ इसमें खुलासा होगा वो तमाम खुलासा आपके सामने हम लेकर आएंगे। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।